1 सितंबर 2025 को है भाद्रपद माह का सोमवार। और इस दिन अगर आपने एक छोटा सा उपाय कर लिया तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि 31 अगस्त 2025 से महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो चुका है। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। कपूर से जुड़ा हुआ है ये उपाय, क्योंकि माँ लक्ष्मी को कपूर बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। और 31 अगस्त 2025 से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ हो चुके हैं और 14 सितंबर 2025 तक रहने वाले हैं। तो इन 14 दिनों में आप किसी भी दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन से संबंधित कोई भी समस्याएं नहीं होंगी। आप जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाली हैं। तो आपको करना क्या है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। इस उपाय को करते समय आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी इस उपाय को करने से, क्योंकि ये जो उपाय हम आज आपको बताने वाले हैं, ये उपाय आपको 1 सितंबर 2025 को करना है। सोमवार का दिन है और माँ लक्ष्मी व्रत का प्रारंभ हो चुका है। तो इतने उत्तम और इतने दुर्लभ समय में आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और ये उपाय आपको शाम के समय करना है, सूर्यास्त के बाद। कपूर से जुड़ा हुआ है ये उपाय, क्योंकि कपूर माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। एक कपूर जला देने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर करें, ताकि आपकी सभी समस्याएं हल हों, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो, आपके घर में अपार खुशियाँ, अपार धन आए। आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुलने वाले हैं इस उपाय को करने से। तो करना कैसे है आपको बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें कि इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और करना कब है? शाम के समय, सूर्यास्त के बाद आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि शाम का जो समय होता है उपाय के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम और बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ होता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए, ऐसे समय में ये जो महंगाई का समय चल रहा है, आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी बताया है, वीडियो में बताती रहती हूँ, आपको याद दिलाती रहती हूँ, ताकि आपको याद रह सके कि आपका लक्ष्य क्या है, आप चाहते क्या हो। तो आपको करना क्या है, आपको धन कमाना है, क्योंकि धन से ही आपका पूरा ज़िंदगी चलने वाला है। जिसके पास पैसे हैं उसकी ज़िंदगी आसान है, जिसके पास पैसे नहीं हैं उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। कई बार आपके खासम खास जो आपके घर के होते हैं वो आपसे बिछड़ जाते हैं, आपके पर्सनल रिश्ता भी आपका टूट जाता है। तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए, ताकि आपको कभी भी धन से जुड़ी हुई समस्याएं ना हों। तो इस उपाय के लिए आपको चाहिए क्या? आपको देखिए, इस उपाय के लिए आपको चाहिए कपूर। कितने कपूर चाहिए? 3 कपूर आपको चाहिए। और इन तीनों कपूर से हम एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं। इन तीनों कपूर को ऐसे समय पे, ऐसी जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जलाना है कि आपके घर से बिल्कुल भी नेगेटिविटी दूर होने वाली है, आपके घर में पॉजिटिविटी का वास होने वाला है। तो इस उपाय को ज़रूर करिए। तो देखिए, 3 कपूर लेना है, साथ में आपको एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया नहीं है तो आप एक कोई सा प्लेट ले लीजिए, स्वच्छ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए प्लेट, ऐसा प्लेट ले लीजिए। और फिर सबसे पहले आपको मंदिर में जाना है, अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपके घर का पूजा स्थान है, जहाँ पर आपके इष्ट हैं, जिन्हें आप मानते हैं सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, वहाँ पर आपको जाना है। जाने के बाद एक कपूर लेना है, एक ही कपूर पहले लेना है। 3 कपूर ले लीजिए, उसमें से एक कपूर ले लेना है आपको, ठीक है। और इस एक कपूर को आपको रखना है उसी दिए के अंदर, जो मिट्टी का दिया आपने लिया है उसके अंदर रख लेना है। फिर उस कपूर को जला देना है, जलाना है। जब ये कपूर जल रहा होता है तो आपको माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करना है। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर पर आइए, हमें आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप हमारे घर पर आइए, स्थिर रूप से विराजमान होइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपका आवाहन करते हैं। इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी आप कुछ बोल सकते हैं, जो आपकी मनोकामना हो वो आप बोल दीजिए। और ये जो कपूर जल रहा होता है,
इसके धुएँ को आपको अपने पूरे मंदिर में फैलाना है ना। कहाँ पर? पूरे मंदिर में फैलाना है इसके धुएँ को। और जब ये कपूर जल जाता है, इसके बाद दूसरा कपूर लेना है और जाना कहाँ पर है? किचन में। किचन में जाना है और इस कपूर को जलाना है। जब ये दूसरा कपूर जल रहा होता है तो इसके धुएँ को पूरे किचन में फैलाना है और फिर इसी कपूर के धुएँ को आपको अपने घर के जितने भी कमरे बचे हुए हैं, हर कमरों में इसके धुएँ को फैलाना है। जब ये दूसरा कपूर भी जल जाता है तो तीसरा कपूर लेना है, तीसरा कपूर रखना है दिए के अंदर और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते जाना है, उनका आवाहन करते जाना है, उनका मंत्र बोलते जाना है। और जाना कहाँ है? अपने घर का मुख्य द्वार, मेन गेट पर जाना है। मेन गेट पर जहाँ से आप प्रवेश करते हैं। देखिए मेन गेट क्या होता है? मेन गेट से ही आपको माँ लक्ष्मी प्रवेश आपके घर में करेंगी। मेन गेट से ही पॉजिटिविटी का प्रवेश होगा। मेन गेट से ही निगेटिविटी भी प्रवेश करती है। तो आपको ये कपूर जलाना है मेन गेट पर, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी आए, निगेटिविटी दूर जाए, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, नकारात्मक ऊर्जा दूर जाए, घर के बाहर जाए। ऐसा आपको करना है। तो मेन गेट पर इस तीसरे कपूर को जलाना है और माँ लक्ष्मी का साथ में आवाहन करना है, उनका स्मरण करना है और इस कपूर के धुएँ को आपको मेन गेट पर अच्छी तरीके से फैलाना है, घुमाना है। ये तीसरा कपूर मेन गेट पर जलाना है, ठीक है। जब तक जलता है पूरा जल जाना चाहिए वहीं पर। और ये उपाय करने से आपके घर से निगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी आएगी आपके घर में। आपके घर की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा थी वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर होने वाली है आपके इस छोटे से उपाय से। और देखिए आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। कौन सा? एक दीपक आपको लेना है। मिट्टी का दिया ले सकते हैं, मिट्टी का दिया नहीं ले सकते हैं तो आप आटे का दिया ले लीजिए, आटे का दीपक बना लीजिए। आकार कोई भी है, अगर आपसे नहीं बन रहा है, जैसा आपसे बने वैसा ही बना लीजिए, लेकिन आप बना ही लीजिए, एक दिया ले लीजिए। साथ में आपको यहाँ पर लंबी वाली बाती रखना है और घी लगाना है, क्योंकि घी बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। आप घी का दीपक अपने घर के मेन गेट पर जलाना है। एक थोड़ा सा चावल ले लीजिए, चावल के दाने, और इस दीपक को रखना है। जब आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं मेन गेट से, तो जो आपका राइट साइड है, राइट हैंड, सीधा वाला हाथ, उस दिशा में आपको दीपक रख देना है, चावल रखना है, चावल के ऊपर दीपक रख देना है और फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, माँ लक्ष्मी का आवाहन करना है। और शाम के समय ही इस दीपक को प्रज्वलित करना है, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि कहते हैं ना सूर्यास्त के बाद शाम के समय माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं धरती पर। जो हमारी पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर माता लक्ष्मी का शाम के समय भ्रमण होता है और हर एक घर पे वो जाती हैं, हर एक घर के सामने जाती हैं। और जिस भी घर में उन्हें स्वच्छता दिखाई देती है, जिस घर के बाहर दीपक जलता है, जिस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, शांत स्वभाव रहता है, शांति बनाए रखते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और जिस घर में दरिद्रता नहीं होती है, यानी लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं, साफ़ सुथरे तरीके से रहते हैं, उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। और जिस घर में ना तो पूजा पाठ होती है और ना ही मेन गेट पर दीपक जलाते हैं और ना ही अपने घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं, और जिस घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। और उस घर में हमेशा बीमारियाँ लगती रहती हैं, उस घर के लोग लगातार एकाएक करके बीमार पड़ते रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने घर को स्वच्छ बनाकर रखना है, आपको लड़ाई झगड़े नहीं करना है। क्रोध आता है तो खुद पर कंट्रोल कीजिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए कि मुझे गुस्सा ना आए। अगर गुस्सा आता है तो आपको करना क्या है, आपको शांत होकर लंबी सांस लेना है। लंबी सांस लेने के बाद शांत हो जाना है। थोड़ी देर के बाद आपका जो गुस्सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है उस वक्त, आपको अच्छी अच्छी बातें सोचना है, माँ लक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए, है ना। आप ऐसा करते हैं तो आपके घर आपका जो स्ट्रेस होता है वो कंट्रोल हो जाता है और आपका गुस्सा धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, किसी को बुरा वचन नहीं बोलना है, हर किसी से अच्छे से ही बोलना है, चाहे वो आपके बड़े हों चाहे आपसे छोटे हों। देखिए आप अपने बड़ों की इज्जत करेंगे तो आपका भी आपके बड़े इज्जत करेंगे, छोटों को इज्जत देंगे तो छोटे
छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे जो आपसे आपसे उम्र में छोटे हैं, उनकी इज़्ज़त करेंगे, उनसे अच्छे से बोलेंगे तो वो लोग भी आपकी इज़्ज़त करने वाले हैं। तो आपको ऐसा ही रहना है, हँसी खुशी से रहना है और उपायों को करते रहना है, ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे, आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता रहे और आपके घर में कभी भी कोई भी तकलीफ़ ना हो। तो इन उपायों को करें। साथ ही साथ आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आप लोग देख तो लेते हैं, सुन तो लेते हैं मेरी आवाज़ और मेरे उपायों को, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो बिल्कुल भी फ्री है। देखिए, कंजूसी करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो का लाभ उठा सको। तो चलिए, अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी रात शुभ हो, मंगलमय हो। मेरी हमेशा रहेगी यही प्रार्थना ईश्वर से। तो आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ लक्ष्मी की।